क्लास गुड मॉर्निंग। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम महामारी से सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे होंगे, बचाव कर रहे होंगे। सो पालन करते हुए, सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए आप अपना बचाव कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा समय निकाल के अगल बगल वाले के लोगों को भी आप सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारी दे रहे होंगे और आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आज हम फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ले रहे हैं, क्योंकि अब फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके हम दिखाते हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे घबराते हैं, थोड़ा वो ठीक हो जाएंगे। जो उनके मन में घबराहट है वो उनके मन से दूर हो जाएगी और जो है आराम से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखिए कि हम जो है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन में आपने 3 फार्मूले पढ़े, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में 3 और पढ़े। आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े। और फिर उसके कंटिन्यूएशन में फैक्टराइजेशन के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रेकेट, दूसरा ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रेकेट, दूसरे ब्रेकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला जो फैक्टराइजेशन का आपके सिलेबस में है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस शर्त को अगर पूरी करते हो तो अगला ब्रेकेट होगा ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रेकेट दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह से ये आपके फैक्टराइजेशन के फार्मूले हैं। इस फार्मूलों को एक बार रिकॉल करिए, कैसे पैदा हुए हैं भी मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, उसको आप देखिए बाकायदे। एक बार इनको आप डेराइव करने का प्रयास करिए कि ये कैसे पैदा हुए हैं, और देखिए ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे। फिर आपकी गलती नहीं होगी। फिर इन फार्मूलों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं सिखाने चल रहा हूँ। आइए देखिए, हमने आज 3 प्रश्न लिए हैं फैक्टराइज करने के लिए। पहला प्रश्न है 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब। दूसरा प्रश्न है 1/216 ए क्यूब माइनस 125b क्यूब। और तीसरा प्रश्न है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 27z क्यूब प्लस 18xyz। तो आइए देखिए, एक सवाल प्लस का भी लेंगे, इसी में प्लस कर लेते हैं। दूसरे सवाल को हम प्लस कर लेते हैं तो आपको फैक्टराइजेशन प्लस से रिलेटेड एक सवाल मिल जाएगा। तो आइए इसी प्रश्न में हम प्लस कर लेते हैं, बीच में दूसरे क्वेश्चन को प्लस कर लेते हैं। तो 3 प्रश्नों को आप हल करके देखिए, फिर 2-3 प्रश्न और सॉल्व करके आज दिखाएंगे और आज का वीडियो यहीं सीमित रहेगा। आइए देखिए कैसे हम ट्राई करेंगे, कैसे फार्मूलों को लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने इसको प्लस कर दिया, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब। अगला स्टेप, ये 27 में 3a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। अब हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट होगा 3a माइनस 2b और दूसरा ब्रैकेट होगा, इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमें ये लिखना है 3a का स्क्वायर। आप लोग ऐसे लिख देते हो बिना ब्रैकेट का, इस चीज को ध्यान रखिए। प्लस 3a इंटू 2b प्लस 2b का स्क्वायर और एक कर्ली ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करके अगले ब्रैकेट को लिख देंगे 3a माइनस 2b, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 4b स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ इस प्रश्न का। तो हम a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले का इस तरह से प्रयोग करेंगे, इस तरह से प्रयोग करके सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हो, 3a स्क्वायर सीधे लिखते हो तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि 3a का होल स्क्वायर है 3a स्क्वायर। तो इसलिए हम आपको सलाह देंगे
चिन्हों का ध्यान रखिए। देखिए फैक्टराइजेशन कभी नहीं गलत होगा, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं इसलिए कभी गलत नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। दूसरा प्रश्न है 1/216 a क्यूब प्लस 125 b क्यूब इज इक्वल टू 1/26 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो 1/6a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब। अब हमारा जो फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का होगा, एक ब्रैकेट होता है 1/6a प्लस 5b, दूसरा ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं 1/6a का होल स्क्वायर माइनस 1/6a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ। अब आगे अगला स्टेप है 1/6a प्लस 5b, एक ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 a स्क्वायर माइनस 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 हो गया, यहाँ माइनस लगा रहेगा, नीचे 6 हो गया, ऊपर a भी हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और b स्क्वायर। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये बात आपको समझनी है कि कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे सवाल को लगाएंगे, कैसे फार्मूले का इम्प्लीमेंट करेंगे। फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। ये देखिए a क्यूब का और प्लस b क्यूब का फॉर्म है, उसी फार्मूले को हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यही आपको करना है। तो आइए तीसरे सवाल को देखिए कैसे लगाते हैं। तीसरे प्रश्न को आइए देखिए। 8x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 27z क्यूब प्लस 18 x y z। अब हमारा फार्मूला है a क्यूब का फॉर्म प्लस b क्यूब का फॉर्म प्लस c क्यूब माइनस 3z का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस के क्यूब माइनस 3 2x इंटू वाई इंटू माइनस 3z। अब हमें ये सीखना है कि क्या ये इसके बराबर है, तो 3 2 6 6 3 18 माइनस माइनस प्लस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा फार्मूला बन रहा है। हमारा फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो a की जगह पर 2x है, b की जगह पर y है, c की जगह पर 3z है। इस चीज को देखिए, हमारा फार्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है, और जब सेटिस्फाइड हो रहा है तो अगला ब्रैकेट हमारा है 2x प्लस y माइनस 3z, एक ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट a स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर माइनस ab माइनस 2x इंटू y माइनस bc y इंटू माइनस 3z माइनस ac मीन्स 2x इंटू माइनस 3z। और इस तरह से इसका ब्रैकेट खत्म हो गया। अगला स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 2x प्लस y माइनस 3z, 2x का 4x स्क्वायर हो गया और प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस 9z स्क्वायर हो गया माइनस 2xy हो गया प्लस 3yz हो गया और प्लस 3 2 6xz हो गया। और इस तरह से फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। तो ये प्रश्नों को हल करने का तरीका है, फार्मूले को अप्लाई करने का तरीका है। फार्मूले को अपने दिमाग में रखिए, लिख लीजिए कहीं
और उसके बाद फैक्टराइज करिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। देखिए आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो ये आपको मैंने 3 सवाल लगा के बताए, फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन बताए। अब आइए 2-3 सवाल और लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, इनको सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे फार्मूला लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है फैक्टराइज 64m³ प्लस 343m³। दूसरा सवाल है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 11 देन फाइंड x माइनस वाई। तीसरा सवाल है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। चौथा सवाल है फैक्टराइज 25a² माइनस 35a प्लस 12। पांचवा सवाल है x³ माइनस y³ माइनस 125 माइनस 1/2xyz। इसको फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है, ये 4 और 5 दोनों फैक्टराइज करना है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तो इसको भी फैक्टराइज करना है। तो आइए देखिए हम पहले शुरू करते हैं। पहले 64m³ प्लस 343m³। अगला स्टेप फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे 4m³ प्लस, अब ये कितने का होल क्यूब है? 7 का, 7m का होल क्यूब। अब a³ प्लस b³ का फार्मूला, पहला ब्रैकेट 4m प्लस 7m, दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे a² यानी 4m² माइनस ab 4m इंटू 7m प्लस 7m²। ये फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आपको मन में कहीं गलती हो रही है तो फार्मूला लिख लीजिए, साइड में रेफरेंस दे दीजिए और लगा दीजिए। तो आइए देखिए नेक्स्ट स्टेप 4m प्लस 7m, एक ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट 16m² माइनस 28mn और प्लस 49m²। ये आपका फैक्टराइज है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने एक प्रश्न को हल किया और आप इसको समझने का प्रयास करिए। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे है। अब इस प्रश्न को देखिए, दूसरे प्रश्न में x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है, x वाई इक्वल टू 11 दिया है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें ये खोजना है कि इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, x प्लस वाई, x माइनस वाई और x वाई के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको सोचना है। तो आइए हम देखते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 11, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 100। यानी x प्लस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 100, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 100। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू। तो इस तरह के सवाल हैं कि x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ये सवाल है आपका। तो इस तरह से हम दूसरा सवाल हो गया। अब आइए आप तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न हम कैसे लगाते हैं उसको समझने का। तीसरे प्रश्न को देखिए कि हम तीसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। तो हमें ये रिलेशन खोजना है कि x³ प्लस 1/x³ और x प्लस 1/x में क्या रिलेशन है। तो आप फार्मूले में जाइए, x प्लस 1/x का होल क्यूब हम जानते हैं, होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला है। यानी एक्स एक्स कट गया, यदि अब ये फार्मूला आया एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। यानी आप ध्यान से देखिए, ये सारी वैल्यूज हमें ये निकालना है, ये निकालना है। हमें फार्मूला मिल गया एक्स प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो ये फार्मूला कैसे आया, इसको आपको समझना जरूरी है। इस तरह से हम इसको मॉडरेट कर सकते हैं और फार्मूले की मदद से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस 1/x है, 2 दिया है, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब यहाँ 8 आ गया और माइनस 3 इंटू 2 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने तीसरे प्रश्न को हल किया आपके सामने। अब आइए हम आपको चौथे प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं ये देखिए आप। देखिए आप चौथे प्रश्न को देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इसको आप ध्यान दीजिए, मैंने बीच में आपको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ाया है। ये मिडिल टर्म हमारा 35 पे है। हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इसी को निकाल करने के लिए कि आप भूल तो नहीं रहे हैं, इस प्रश्न को हमने लिया। यदि यहाँ का मेथड है 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 इंटू 12 हो गया और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये हमारे पास 2 इंटू 3 आ गया। अब हमारे पास 5 फैक्टर है, हमें तो 2 फैक्टर करने हैं इसके, इन दोनों के गुणनफल के 2 फैक्टर करने हैं और ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ बीच वाला टर्म आए, यानी बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाए। अब इसमें आप पेयर बनाइए कि कैसे 2 टर्म बने, कैसे वो बने, कैसे हमारा 35 आएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 5 2 2 2 इसको ले लें तो ये 20 हो जाएगा और ये जो है 15 हो जाएगा। 20 और 15 को अगर हम जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरह से हम इसमें 2 फैक्टर बना लिए, यानी इन्हीं फैक्टरों से कंबाइन करके हमने 2 फैक्टर बनाए। यहाँ 5 फैक्टर था, यहाँ 2 जरूर था लेकिन इसका एडिशन 35 नहीं था, इसलिए देखिए मैंने इसको 5 फैक्टर इन्हीं से बने और इसमें से फिर हम कंबाइन करके अपना कंक्लूजन कर लिए। हमें 2 फैक्टर चाहिए, एक 20 और एक 15 आया। अब इसको हम मिडिल टर्म को अकॉर्डिंग उसी के जो हमारे फैक्टर हैं उसी के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमारा अप्लाई होगा, -20a -15a और +12। इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब हमारा 4 बन गया, 3 से 4 बन गया और 3 से 4 टर्म जब बन गया तो 2 का पेयर बनाएंगे और कॉमन करेंगे। पहले 2 में ध्यान से देखिए, 5 कॉमन है, a कॉमन है, तो बचा क्या 5 5 या 25, a बचा -4 बचा। अगले टर्म में -3 कॉमन है, 3 5 या 5a -4 बचा और इन दोनों में 5a -4 कॉमन है तो 5a -4 आ गया और जो बचा उसको लिखेंगे 5a -3। और इस तरह से ये फैक्टर हो गया। तो ये आपको समझने के लिए, सीखने के लिए मैंने बताया, इस तरह से विधा से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये आपका जो है एक फैक्टराइजेशन रहा जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म था। तो इस तरह के सवालों को आप अभ्यास करके रिकॉल करते रहिए, एक दूसरे तीसरे दिन 1-2 सवाल लगाते रहिए और आप अभ्यास करते रहिए। अब आगे आइए, हम आपको अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। आइए अब इस प्रश्न को देखिए, ये देखने से लग रहा है कि हमें बन सकता है a क्यूब प्लस b प्लस c क्यूब -3abc। हम देखेंगे कि क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc का फॉर्म बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो जो हमारे अन्य फार्मूले हैं उनको अप्लाई करेंगे, उनको देखेंगे। इसको देख के लग रहा है कि ये लग जाएगा, इसी तरह से हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो आइए x क्यूब यानी x क्यूब माने x/3 का होल क्यूब यानी a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब
बी क्यूब माइनस वाई अपान 5 का होल क्यूब और प्लस सी क्यूब मीन्स 5/2 का होल 2z का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ भी माइनस लग जाएगा और माइनस 3abc 3 इंटू एक्स अपान 3 इंटू माइनस वाई अपान 5 इंटू माइनस 5z अपान 2। अब देखेंगे सीधा हमारा लास्ट टर्म वेरीफाई हो रहा है, तो अब देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, नीचे ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, 1/2 एक्स वाई जेड। इसका मतलब है ये हमारे फार्मूले के इम्प्लीमेंटेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। उसमें एक ब्रैकेट है a प्लस बी प्लस सी यानी एक्स अपान 3 माइनस वाई अपान 5 माइनस 5z अपान 2, एक ब्रैकेट। अगले ब्रैकेट में स्क्वायर है इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, a स्क्वायर यानी एक्स अपान 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई अपान 5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस 5.2z का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स एक्स अपान 3 गुणे माइनस वाई अपान 5 माइनस बी सी मीन्स माइनस वाई अपान 5 इंटू माइनस 5.2z माइनस ए सी माइनस एक्स अपान 3 इंटू माइनस 5z अपान 2। अब आइए इसको कंक्लूड कर लें। यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। आइए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, एक ब्रैकेट है एक्स अपान 3 माइनस वाई अपान 5 माइनस 5z अपान 2। अगला ब्रैकेट हमारा क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस वाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 हो गया जेड स्क्वायर हो गया। अब आइए आगे देखिए चिन्हों का गुणा माइनस और माइनस प्लस हो गया और एक्स वाई अपान 15 आ गया। यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया और फिर क्या आया, एक माइनस और है बीच में, एक माइनस और है बीच में, ये माइनस एक माइनस इनके बीच में और है। इस तरह से ये माइनस होगा, माइनस 5 से 5 कट जाएगा, ये माइनस प्लस होगा यानी वाई जेड अपान 2 होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और 5 से 5 नहीं कटेगा, ये एक्स 5xz अपान 6 होगा। तो इस तरह से हमारा ये ब्रैकेट, इस तरह से ये ब्रैकेट हमारा 5xz अपान 6 हुआ। तो ये आया एक्स अपान 3 माइनस वाई अपान 5 माइनस 5z अपान 2, ये 2। अगला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 25 प्लस 25/2 4z स्क्वायर। अगला स्टेप प्लस ये माइनस ए बी यानी एक्स अपान 3 वाई अपान 5 का माइनस बी एक्स वाई अपान 15 माइनस वाई जेड 5 कट जाएगा माइनस वाई जेड अपान 2 और फिर माइनस से प्लस हो जाएगा और 5xz अपान 6। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हुआ। इस तरह से बच्चों प्रश्नों को हम खोजेंगे, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इस पार्ट में जो पॉलिनोमियल था इसमें आपका एक्सपेंशन था, फैक्टराइजेशन था, तमाम तरह के फैक्टराइजेशन है। क्यूबिकल जो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्म का फैक्टराइजेशन है। इस तरह के हर तरह के फैक्टराइजेशन के लगभग एक सवाल अल्टरनेट डेज में लगाते जाइए ताकि आपका फैक्टराइजेशन वाला पार्ट मजबूत हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हमसे संपर्क करिए। आपका अपने मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा और आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। आज यहीं रहने दीजिए। धन्यवाद।